सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उनकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इनका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती हैं, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती हैं और सारे काम करने के बाद चली जाती हैं। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर जीवित हो उठा। आइए बात करते हैं सोमवार अमावस्या के दिन 5 आसान उपायों की जिनसे दरिद्रता होगी दूर। इस साल 17 जुलाई को श्रावण मास की सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। उसके बाद
अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया जाता है। सोमवती अमावस्या को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन आप कुछ आसान उपायों से अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या पर तुलसी के आसान उपाय से दरिद्रता दूर हो सकती है। जानते हैं सोमवती अमावस्या पर धन प्राप्ति के आसान उपाय। पहला, सोमवती अमावस्या के दिन आप प्रातः काल में स्नान कर लें और स्वच्छ कपड़े पहन लें। फिर सूर्य देव को जल में लाल चंदन और गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद माता तुलसी की पूजा करें, उनको जल से सींचें और एक घी का दीपक जलाएं। फिर 108 बार माता तुलसी की परिक्रमा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय, सोमवती अमावस्या को स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करें। 108 फल रखें। फिर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। शुरुआत के 8 परिक्रमा में कच्चा सूत 8 बार लपेटकर पीपल के पेड़ से बांध दें। पूजा के बाद 108 फलों को गरीब ब्राह्मणों में वितरित कर दें। विष्णु कृपा से दरिद्रता दूर होगी और घर धन दौलत से परिपूर्ण होगा। तीसरा, नौकरी के लिए उपाय। सोमवती अमावस्या की सुबह एक साफ नींबू को पूजा स्थान पर रखें। सोमवती अमावस्या की रात इस नींबू को सिर से 7 बार उतार दें। फिर उसे 4 हिस्सों में काटकर किसी चौराहे पर 4 दिशाओं में फेंक दें। लोक मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। चौथा, धन प्राप्ति का उपाय। सोमवती अमावस्या की शाम घर के ईशान कोण पर एक घी का दीपक जलाना चाहिए। उस दीपक में लाल रंग के धागे की बत्ती लगाएं और उसमें थोड़ा सा केसर डाल दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को धन और वैभव की प्राप्ति होती है। पांचवा उपाय, कष्टों से मुक्ति का उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन गेहूं के आटे में थोड़ा चीनी मिला लें। फिर उसे काली चींटियों को खिलाएं। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दुखों का अंत होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।